वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा बल्लेबाज जो बल्ले को बंदूक की तरह चलाता था और गेंद बल्ले से लगते ही गोली की तरह निकलती थी। जब सहवाग बल्लेबाजी करता था तो दर्शक फील्डर और फील्डर दर्शक बन जाते थे। आज के खिलाड़ी T20 में भी वैसा नहीं खेल पाते जैसा सहवाग टेस्ट मैचों में खेलता था। आज का ये वीडियो है सहवाग की उस खूंखार इनिंग के बारे में जिसमें उन्होंने दोहरा शतक बनाने के साथ साथ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 8 दिसंबर 2011 भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा था। वीरेंद्र सहवाग टीम की कप्तानी कर रहे थे। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर भारत के लिए ओपनिंग करने के लिए उतरे। सहवाग के बारे में कहा जाता था कि पावर प्ले का उनसे बेहतर प्रयोग कोई नहीं कर सकता और आज भी सारे दर्शक उनसे यही उम्मीद कर रहे थे। और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने जबरदस्त चौका लगाकर किसी को निराश भी नहीं किया। सहवाग आज बेहतरीन टच में लग रहे थे, चाहे वो डिफेंस हो या शॉर्ट प्ले। इसके बाद तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने अपना ट्रेडमार्क अपर कट लगाया और गेंद सीधा छक्के के लिए चली गई। पूरा स्टेडियम में सहवाग के नारों के साथ डांस कर रहा था। सहवाग की बल्लेबाजी की खूबसूरती भी यही थी। लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए मैदान में आते थे और इंजॉय करते थे। रोज वेस्ट इंडीज का सबसे खतरनाक बॉलर था जो 150 की स्पीड से बॉलिंग करता था, लेकिन सहवाग उसे किसी क्लब के बॉलर की तरह कूट रहा था। चौथे ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने उसे एक बेहतरीन फ्लिक लगाते हुए एक और चौका लगा दिया। बीच बीच में गंभीर भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौके लगा रहे थे। 8 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 47 रन पर पहुंच गया था। 9वां ओवर आंद्रे रसेल लेकर आया, लेकिन सहवाग ने उसका स्वागत भी चौके के साथ किया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 63 पर पहुंच गया था और उसके बाद गेंदबाजी करने आया वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ स्पिनर सुनील नारायण। लेकिन सहवाग हमेशा कहते थे, ऑफ स्पिनर को तो मैं बॉलर ही नहीं मानता, उसकी तो मैं नींद में भी कुटाई कर सकता हूं। और नारायण ने अपनी पहली गेंद फेंकी तो सहवाग ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगा के अपनी बात को सच साबित कर दिया। सहवाग ने उसके बाद नारायण की गेंदों पर सिंगल्स खेले, लेकिन बैटिंग ऐसे आराम से की जैसे सामने कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं, कोई बच्चा बॉलिंग कर रहा हो। सबकी कुटाई होते देख वेस्ट इंडीज का कप्तान डैन सैमी खुद गेंदबाजी करने के लिए आया, लेकिन सहवाग ने पहली गेंद पर कवर के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाकर उसका भी हिसाब किताब कर दिया। इसके बाद सहवाग ने कुछ सिंगल्स खेले और 49 के स्कोर पर पहुंच गया। फिर गेंदबाजी करने आया नारायण। सहवाग 49 पर खेल रहा हो और सामने ऑफ स्पिनर, बस फिर सहवाग ने लगा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का और हो गई उसकी 50 पूरी। सिर्फ 41 गेंदों पर सहवाग ने 55 रन ठोक दिए थे। सहवाग का बल्ला तलवार की तरह चल रहा था। रसल की गेंद पर तो सहवाग ने आगे बढ़कर इतना जोर का कवर ड्राइव मारा कि गेंद पलक झपकने से पहले ही चौके को चली गई। यही सहवाग की खासियत थी। रसल की वो गेंद 135 किलोमीटर प्रति आवर थी, लेकिन सहवाग ने उसे ऐसा खेला जैसे कोई स्पिनर गेंदबाजी कर रहा हो। सहवाग अब अपने रौद्र रूप में आ चुके थे। जितनी तेज गेंद आ रही थी, बल्ले से लगकर उससे भी ज्यादा तेजी के साथ बाउंड्री के बाहर जा रही थी। अगले ओवर में रोज के साथ वही हुआ। शुरू में उसने एक तेज यॉर्कर फेंकने की कोशिश की जो फुल टॉस हो गई, लेकिन सहवाग ने जबरदस्त फ्लिक मार के चौका लगाया। रोज ने एक बार फिर यॉर्कर की ट्राई की, लेकिन सहवाग ने उस पे भी शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग हमेशा कहते थे, गेंद सिर्फ मारने के लिए होती है, और वही सलूक वो आज कैरेबियन गेंदबाजों के साथ कर रहे थे। अगले ओवर में सहवाग ने बैकफुट पर जाकर जबरदस्त कट लगाया और रसल की गेंद को फिर से चौके के लिए भेज दिया। मैदान का कोई हिस्सा नहीं था जहां सहवाग का शॉट न गया हो। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 149 रन था और अब गेंदबाजी के लिए आया पोलार्ड। लेकिन जब सहवाग अपने अंदाज में बल्लेबाजी करता था तो बड़े बड़े गेंदबाज पानी मांगने लगते थे, तो पोलार्ड की तो औकात ही क्या थी। सहवाग ने पोलार्ड की गेंद पर बहुत लंबा ऊंचा छक्का लगाया। सिद्धू के अंदाज में कहें तो गुरु एयर होस्टेस की गेंद पप्पी लेकर वापिस आई। ये ताकत के साथ छक्का लगाया गया था और उसके बाद अगली गेंद पर नजाकत के साथ सहलाते हुए फाइन लेग पर सहवाग ने चौका ठोक दिया। अब तो सहवाग पूरी वेस्ट इंडीज के बॉलरों की ठुकाई कर रहे थे। वो अब 97 के स्कोर पर पहुंच गए थे और पोलार्ड फिर से गेंदबाजी कर रहा था। सहवाग ने एक जबरदस्त कट लगाकर चौका लगाया और अपना शतक पूरा कर लिया। 69 गेंदे, 101 रन, 10 चौके और 5 छक्के। ऐसी पारी आज के टाइम में कोई आईपीएल में भी खेलता है, लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन सहवाग ने ओडीआई में ऐसी बल्लेबाजी की थी। पूरा स्टेडियम और भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़े होकर सहवाग के लिए तालियां बजा रहा था। लेकिन यहाँ ये वीडियो खत्म नहीं होता, बल्कि शुरू होता है। इसके बाद सहवाग ने जो तांडव किया था, उसने वेस्ट इंडीज की धज्जियां उड़ा
दी थी, इसलिए वीडियो लाइक करके अंत तक जरूर देखिए। सहवाग अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जम के ठुकाई कर रहे थे। सहवाग के बारे में कहा जाता था उसे फर्क नहीं पड़ता सामने बॉलर कौन है, उसका काम बस ठुकाई करना होता है। आज वो वही कर रहे थे। 32 ओवर में भारत का स्कोर 238 हो चुका था। सहवाग 133 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सुनील नारायण गेंदबाजी करने आया। सहवाग ने उसे पहले स्क्वायर कट लगाकर एक बेहतरीन चौका लगाया और फिर आगे बढ़कर नारायण के सिर के ऊपर से चौका ठोक दिया। नारायण को उस दिन सहवाग ने बता दिया था कि उसके सामने ऑफ स्पिनर की तो बिल्कुल औकात ही नहीं है, चाहे वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हो। इसके बाद सहवाग ने कट लगा के भारतीय टीम के 250 रन भी पूरे कर दिए और इसके बाद 2 रन लेकर अपने 150 रन भी पूरे कर लिए, वो भी सिर्फ 112 गेंदों पर। अब सबको पता था ये पागल आदमी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को छोड़ने वाला नहीं है और हुआ भी वैसा ही। इसके बाद सहवाग ने सैमुअल्स को 2 लगातार चौके ठोक दिए। जैसा मैंने शुरू में बताया था, सहवाग जब बैटिंग करता था तो दर्शक फील्डर बन जाते थे और फील्डर दर्शक, और आज वैसा ही हो रहा था। फील्डर से ज्यादा गेंद दर्शकों के पास जा रही थी। लेकिन यहाँ पर वेस्टइंडीज के गेंदबाज रसेल एक और बड़ी गलती कर गए। शुरू में सहवाग को उसने एक बाउंसर फेंकी जिस पर सहवाग बीट हो गए, तो जाकर वो सहवाग को गालियां देने लगा और बोला अगली बाउंसर पर तेरा मुंह फोड़ दूंगा। सहवाग के अंदर का सांड अब जाग चुका था। जैसे ही रसेल ने गेंद फेंकी, सहवाग ने जबरदस्त पुल लगाया और गेंद छक्के के लिए चली गई। सहवाग ने उस बदतमीज रसेल को करारा जवाब दिया था। सहवाग 167 के स्कोर पर पहुंच गए थे। उस दिन किस्मत भी सहवाग के साथ थी। 170 के स्कोर पर वेस्टइंडीज के कप्तान सैमी ने सहवाग का आसान सा कैच छोड़ दिया। बाद में एक इंटरव्यू में सहवाग ने बताया कि मैंने उसे समझ लिया था कि भगवान भी चाहता आज मैं दोहरा शतक बनाऊं। इसके बाद रवि रामपाल फिर से गेंदबाजी करने आया इस उम्मीद में कि दोबारा सहवाग को आउट करेगा, लेकिन सहवाग ने उसके उस ओवर में 2 लगातार चौके ठोक दिए और फिर अगले ओवर में रोज की गेंद पर भी एक और चौका लगा दिया। सहवाग जब प्राइम पर होते थे तो बड़े बड़े गेंदबाज भी उनके सामने छोटे लगते थे और आज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की कुटाई देखकर तो सबको क्रिकेट बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन यह सहवाग का कमाल था। उसकी बल्लेबाजी ही ऐसी थी जिसके सामने क्रिकेट बहुत आसान लगता था, बल्लेबाजी बहुत आसान लगती थी। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 311 पर पहुंच गया था। सहवाग 182 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और इसके बाद सहवाग ने रोच और पोलार्ड के ओवरों में भी चौके लगाए। सहवाग के तूफान में सब गेंदबाज धराशायी हो चुके थे और वो 197 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और गेंदबाजी कर रहा था रसल, वही जो सहवाग को मुंह तोड़ने की धमकी दे रहा था। पूरा स्टेडियम सहवाग सहवाग चिल्ला रहा था और अगली ही गेंद पर सहवाग ने एक बेहतरीन कट लगाया और गेंद सीधा चौके के लिए चली गई और इसी के साथ मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग का दोहरा शतक भी पूरा हो गया। सहवाग के करियर में एक और माइलस्टोन जुड़ चुका था। सिर्फ 140 गेंदों पर सहवाग के 201 रन पूरे हो चुके थे और 201 के साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 200 रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। शतक पूरा होने के बाद आप दर्शकों का शोर सुनिए। अब तो सहवाग खुला सांड हो चुका था। रसल की गेंद पर बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से छक्का जो लगाया लाजवाब ही था। आप भी देखिए इस कमेंट्री के साथ। Congratulations. Oh, that's a 6. Short and wide. And another 6. 6 number 7. इसके बाद सहवाग ने 2 चौके और लगाए। इतनी लंबी बैटिंग करके थक चुके सहवाग एक और छक्का लगाने की कोशिश में 219 रन बनाकर आउट हो गए। सहवाग ने उस दिन 149 गेंदों पर 219 रन बनाए, इसमें 21 चौके और 7 छक्के शामिल थे। जिस समय वो आउट हुए भारत का स्कोर 376 रन था। मतलब ऑलरेडी मैच तो भारत का ही हो चुका था। भारत ने 50 ओवर में कुल 418 रन बनाए और जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 265 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने यह मैच 153 रन से जीत लिया। सहवाग ने उस दिन ऐसा तांडव मचाया था जो हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के दोहरे शतक की। आप इस पारी को 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी खतरनाक आने वाली है।